ठीक है, चैप्टर चैप्टर नंबर 6, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब किसी को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 इंटू 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, 2 की पावर 2। इसको हम कहते हैं 2 रेज टू द पावर 2, और कह सकते हैं 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब इसको 2 बार इंटू कर। सिंपल सा मीनिंग है स्क्वायर का, मतलब होता है किसी भी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो वो उसका स्क्वायर हो जाए। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर, इसको हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो हम पढ़ सकते हैं 1 रेज टू द पावर 2, और हम बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 16, 25 आर नोन एज स्क्वायर नंबर्स। इनको स्क्वायर नंबर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1 को मैं 1 इंटू 1 लिखूंगी तो 1 ही आएगा। 4 को मैं 2 इंटू 2 करके 4 आ जाएगा। 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। तो वो नंबर्स जो दो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होके अपन को मिलते हैं, ऐसे नंबर जो दो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होके हमें मिले, ऐसे नंबर जो दो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होके, मतलब ऐसे नंबर जो सेम खुद से ही मल्टीप्लाई होके 2 बार, सिर्फ 2 बार होता है इसके अंदर, ठीक है, 3 बार नहीं होता स्क्वायर में, ओनली 2 बार। जैसे 1 हमारा स्क्वायर नंबर है, 2 और 2 को मैं इंटू करती हूँ तो क्या आया? 4। 4 हमारा स्क्वायर नंबर है, ये हमारा स्क्वायर नंबर है, ये भी हमारा स्क्वायर नंबर है। मतलब ऐसे नंबर जो कोई भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर आ जाए, तो वो नंबर कहलाएगा स्क्वायर नंबर। यहाँ पे इन 2 नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4 हो गया स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर उनको कहा जाता है जो कोई भी 2 सेम नंबरों को मल्टीप्लाई करने से जो आएगा ना वो। 9 हाँ 9, जैसे 3 इंटू 3। 16 हो गया। 4 इंटू 4 25, 5 इंटू 5। ऐसे नंबर को स्क्वायर नंबर कहा जाता है जो कोई भी 2 नंबर, 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा ना वो कहलाएगा स्क्वायर नंबर। कोई भी 2 सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है उस नंबर को हम कहते हैं स्क्वायर नंबर। तो ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। 25 के बाद हम लिख सकते हैं 6 6 को 6 से इंटू कर लो 36। 25 के बाद आ जाएगा 36, फिर 7 7 49 आ जाएगा। तो ये सब स्क्वायर नंबर। देखो 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू 2। 4 को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर जिसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सके, दो दो बार सेम नंबर को 2 बार इंटू करा और वो नंबर आ गया, तो वो स्क्वायर नंबर कहलाएगा। और ऐसा नहीं होता है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं कहलाएगा। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है यहाँ पे कि इन नंबर्स को स्क्वायर नंबर्स कहा जाता है। आगे चलते हैं। इन जनरल, और कुछ भी नहीं समझ आया ना सौरभ तो पूछ लेना, जितनी बार पूछना तो पूछ लेना, ठीक है। सिंपल से सिंपल चीज जो भी नहीं समझ आती है या टफ जो भी, सब पूछ लो। इन जनरल इफ अ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n का स्क्वायर where n is also a natural number then m is a square number। वही बात बोली गई है कि कोई भी नेचुरल नंबर, क्या बोला है इसने? इन जनरल इफ अ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे चलते जाओ चलते जाओ। इन सब नंबर्स को कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और सो ऑन, इन सारे नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट। नॉर्मल है, हाँ जो नॉर्मल है। हाँ, जो नॉर्मल नंबर उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जीरो इसमें नहीं आता है, जीरो नहीं आता। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। जीरो फिर होल नंबर में आ जाएगा। 0, 1 ये होल नंबर हो जाते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे होल नंबर्स।
नीचे वाले हो गए नेचुरल नंबर और ऊपर वाले हो गए हमारे होल नंबर। तो इसने क्या बोला है, इफ अ नेचुरल नंबर m, कोई भी नेचुरल नंबर 2 ले लो, सपोज m बोल दिया इसने, 2 ले लो m की जगह। m मतलब इसने बोला कि कुछ कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4, तो इसने m एक लेटर लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने 2 ले लिया अपन ने। इन जनरल इफ अ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n का स्क्वायर, अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस कर दूं, मतलब 2 इंटू 2 करने पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 4 आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा एक तरह से। वेयर n इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, तो m इज अ स्क्वायर नंबर, मतलब 2 मतलब यहाँ पे 4 लो। m को अगर मैंने 4 ले लिया, अब मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूं, n के स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकूं। अगर मैं 4 को ऐसे लिख सकूं, कोई भी दो सेम नंबर, ऐसे कोई भी दो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके 4 आया ना, तो ये 4 क्या होगा, हमारा स्क्वायर नंबर होगा। वापस से समझाती हूँ, जैसे 32 है, इस लाइन का मीनिंग वापस समझा रही हूँ, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। देखो जैसे 32 है, इसने पूछा है कि इस 32 स्क्वायर नंबर, क्या 32 एक स्क्वायर नंबर है, बताओ सौरभ, है या नहीं है 32? अगर ये दो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होके आता है ना, दो सेम नंबर होने चाहिए, यहाँ पे कोई से भी नंबर ले लो, सेम होने चाहिए। लेकिन अगर दो सेम नंबर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं और 32 आ जाता है, तो ये स्क्वायर नंबर है, नहीं तो ये नहीं है। तो यही बोला है इसने कि कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे 4 है, अगर हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सके, मतलब 2 इंटू 2 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, या फिर 2 का पावर, किसी भी नंबर को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकेंगे, तो वो जो नंबर होगा वो स्क्वायर नंबर कहलाएगा। ठीक है, 32 को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। 32 का तुम करके देख लो, ये करके देख लो इसका। मैम 36 हो जाएगा 6 से, और 25 हो जाएगा 5 से, तो इनके यस, बीच में कोई होएगा। बीच में कोई होगा नहीं, करेक्ट। 25 तो 5 का हो जाएगा और 36 हो जाएगा, तो इनके बीच में थोड़ी कोई आएगा, तो मतलब 32 तो स्क्वायर नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पे करके भी बताया, ये 25 का 36, 6 का 36 होता है, तो 32 इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, तो इसी का क्वेश्चन आएगा अब मेन अपने। आगे चलते हैं, चलो। तो ये नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे, इसको रब कर देती हूँ एक मिनट। ये देखो, यहाँ पे हमें नंबर्स दे रखे हैं 1, इसका स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 आ गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2 4। स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार इंटू कर दो, बस, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है। कभी भी पूछा कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 4। और ये जो नंबर्स होंगे ये वाले, इनको बोलेंगे स्क्वायर नंबर, इनको नहीं बोलना है स्क्वायर नंबर। 1 2 3 4 ये स्क्वायर नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर्स हो गए हमारे। स्क्वायर नंबर अपना आएगा 1 हो गया, जैसे जैसे इसमें 1 है स्क्वायर नंबर, 4 स्क्वायर नंबर है, 9 स्क्वायर नंबर है, 16 स्क्वायर नंबर है, 25 स्क्वायर नंबर है। मतलब कोई भी वो नंबर जिसको हम दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आए, तो वो जो नंबर होता है उसको हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। जैसे 9 16 25 ये सब स्क्वायर नंबर है। कैन यू कंप्लीट इट, क्या आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, बताओ इसका क्या होगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा सौरभ? 36। 6 इंटू 6 लिख देना यहाँ पे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 36। 7 का 49। 49। 8 का 64। 64। 9 का 81। 81। 10 का 100। 10 इंटू 10 100। ठीक है, बहुत। तो अभी तक बस ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे, फाइंड। 8। मैम 8 इंटू 8 हो जाएगा 64। जो 64 नंबर जो है ना, अपने पास जो नया नंबर आ जाएगा इन दोनों की वजह से 64 आ गया, तो वो 64 है स्क्वायर नंबर। हाँ यस, वो 64 स्क्वायर नंबर है। 8 स्क्वायर नंबर नहीं है, 8 को नहीं लिखना स्क्वायर नंबर, 8 नहीं है, 64 स्क्वायर नंबर है। 81 स्क्वायर नंबर है।
मतलब स्क्वायर जैसे नंबर। इसमें 5 into 5 हो गया तो 25 स्क्वायर स्क्वायर यस, नंबर। यस 25 स्क्वायर नंबर है, 5 स्क्वायर नंबर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 25 स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको अच्छे से समझ लो। स्क्वायर नंबर इनको बोलते हैं, ना कि इनको। जो स्क्वायर नंबर मतलब जैसे 25 है, ऐसा कोई भी नंबर जैसे 25 है जिसको हम दो नंबर से को मल्टीप्लाई करने पे आए, दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है ना ये, इस तरह के नंबर को हम कहेंगे स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो अभी तक बस ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी स्क्वायर नंबर। अब दूसरी चीज, you will find that rest of the numbers are not square numbers। तो इस ये 100 तक आ गए, 100 तक के स्क्वायर नंबर्स देखो। एक मिनट ये मिटा देती हूँ। तो देखो यहाँ पे 100 तक, 1 से 100 के बीच के स्क्वायर नंबर लिख सकते हो अगर कोई पूछे तो, कि 1 से 100 के बीच में कौन कौन से स्क्वायर नंबर्स होते हैं। तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। टोटल ये इतने ही स्क्वायर नंबर होते हैं। ठीक है, 1 से 100 के बीच में 10 स्क्वायर नंबर हो गए, 10 स्क्वायर नंबर हो गए टोटल। देखो 1, 2, 3, 4, मतलब 10 तक किया है ना हमने, तो 10 हो गए टोटल। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो जाएंगे टोटल। तो हमारे पास 10 स्क्वायर नंबर्स आते हैं 1 से 100 के बीच में। इसने पूछा है कि 1 से 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर है। बाकी सब बच्चे कुछ जो नंबर है ना, वो स्क्वायर नंबर नहीं कहलाएंगे। यू विल फाइंड दैट रेस्ट ऑफ द नंबर आर नॉट स्क्वायर नंबर। जैसे अगर मैं बोलूं इसके बीच में 2, 3 स्क्वायर नंबर नहीं है, 5, 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 स्क्वायर नंबर है, 10 नहीं है, 11, 12, 13, 14, 15, 15 नहीं है स्क्वायर नंबर। ठीक है, 17 नहीं है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है। ठीक है, 25 है। फिर 25 से 36 के बीच वाले स्क्वायर नंबर नहीं है, 36 से 49 के बीच वाले स्क्वायर नंबर नहीं है। मतलब यही स्क्वायर नंबर है, बाकी बचे हुए जितने भी हैं वो स्क्वायर नंबर्स नहीं है। अब दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। द नंबर्स 1, 4, 9, 16 आर स्क्वायर नंबर्स, ये स्क्वायर नंबर है। दीज नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स, इनको हम परफेक्ट स्क्वायर भी कह देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर है ना, क्योंकि 1 into 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 into 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 into 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 into 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हम इनको स्क्वायर नंबर्स भी कहते हैं, और हम इनको परफेक्ट स्क्वायर्स भी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है ना, मतलब 2 और 2 को इंटू करेंगे तो 4 आ गया ना, परफेक्ट स्क्वायर्स भी कहलाते हैं। तो बस अभी ये यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है अभी तक तो, कि स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। तो समझ आ गया ना स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, सॉरी। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। ये चैप्टर है ना तुम्हारे आगे भी आएगा, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना, तो उनमें भी ये चैप्टर्स हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, उनमें भी पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस। तो अच्छे से पढ़ना है इसको। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। अब इसने बोला है कि 30 और 40 के बीच के परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ। बताओ सौरभ, 30 और 40 के बीच के। 31 है, तुम बताते जाओ कौन सा है इनके बीच में। 30 और 40 के बीच का परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ। 31 नहीं है, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 है। इन दोनों के बीच का जो स्क्वायर नंबर है वो सिर्फ एक ही है, वो है 36। इन दोनों के बीच में 50, 51 नहीं है, 52 भी नहीं है, 53 भी नहीं है, 6 6 36 होता है ना। फिर 7 7 49 होता है, 8 8 64। इन दोनों के बीच में तो कोई है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर। 50 और 60 के बीच में नहीं है, क्योंकि 7 7 49 हो गया, तो 49 50 से पहले आ जाता है। और 8 8 64 होता है, तो 64 60 के बाद आएगा। तो इन दोनों के बीच में नो परफेक्ट स्क्वायर।
नो नंबर, इन दोनों के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये मैं वापस समझा देती हूँ। 30 और 40 के बीच में 36 एक स्क्वायर नंबर है, 50 और 60 के बीच में कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। ये देखो, ये नंबर्स और ये स्क्वायर, ये नंबर ये उनके स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 करूंगी तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 इंटू 2 करेंगे 4 आएगा। 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। ये स्क्वायर याद होने चाहिए, ऐसे कैसे इनको लर्न कर लो अच्छे से। 20 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 25 36 49 64 81 100, ये तो याद है आपको, ठीक है। इनको भी याद करना है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196। उल्टा हो जाएगा, देखो 9 इधर आ गया, 6 इधर आ गया। 15 का 225 होता है, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। ये इनको रट लो अच्छे से लर्न कर लो इनको, नंबर और इनके स्क्वायर्स। 20 तक तो लर्न होने चाहिए। अब देखो, अब इसमें स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टी, जो स्क्वायर नंबर्स है इनकी प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुन लेना, अच्छे से सुन लेना, अच्छे से समझ लेना इसको। स्टडी द स्क्वायर नंबर्स इन अबव टेबल, व्हाट आर एंडिंग डिजिट। अब इनकी एंड की डिजिट देखो, सौरभ, लास्ट की डिजिट 1 है, इस एक एक डिजिट के नंबर है, तो 4 है 9, इसमें 2 डिजिट का नंबर है, इसकी एंड की डिजिट 6 है 5 है 6 है 9 है 4 है, ये एंडिंग डिजिट है। मतलब अगर हम लास्ट के डिजिट देखते हैं तो क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? क्या लास्ट के डिजिट में कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? देखो पैटर्न दिखाई देता है। एक तो ये देखो, 1 से 10 तक के स्क्वायर करें तो लास्ट की डिजिट 1 4 9 6 5, यहाँ पे भी 1 4 9 6 5 6 6 9 9 4 4 1 1 0 0, सेम सेम डिजिट है लास्ट की, देखो। एक तो ये पैटर्न है, और एक दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है, जीरो, कि जीरो आ रहा है लास्ट में, या तो या लास्ट में 1 आ रहा है स्क्वायर नंबर के लास्ट में, या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है या 4 आ रहा है। तो इनसे हम शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे कि मतलब कैसे पता चल किया जाए कि ये कोई बड़ा नंबर दे दिया, सपोज 246 दे दिया और पूछा कि चलो 246 तो छोटा है, ये बता देंगे अपन। 246 से भी बड़ा कोई 4 डिजिट का नंबर दे दिया और पूछा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है, ये जो नंबर है ये स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो उन नंबर्स को पता करने के लिए ये ट्रिक बहुत जरूरी है। अच्छा देखो, 0 है लास्ट में, या तो लास्ट में 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है या 9, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। 5 6 और 9 इनके अलावा और कुछ आ रहा है पीछे लास्ट की डिजिट पे, तो हम लास्ट की डिजिट को देखकर ही बता देंगे कि ये नंबर स्क्वायर नंबर है, ये वाला नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है, देख के ही बता देंगे, करने की कुछ जरूरत ही नहीं है आपको। तो जिन नंबर्स के पीछे, जिन नंबर की लास्ट डिजिट 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, अगर ये तुम्हें याद ना रहे तो भी मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। सपोज ये हम भूल जाए, 0 1 4 5 6 9, अभी तो मैंने याद कर लिया, ठीक है, और फिर कुछ महीने बाद मैं भूल गई कि क्या डिजिट थी यार, याद ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर याद नहीं भी आए तो बना सकते हो, इसके 1 के तो स्क्वायर, 1 से 10 तक के स्क्वायर्स आते हैं ना, तो ये तो फटाफट लिख दो 1 से 10 तक के स्क्वायर। इसकी लास्ट की देख लो, यहाँ पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 5 9, बस ये आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट आ सकती है लास्ट में। जिन जिन के लास्ट में, जिस नंबर के लास्ट में या जिस नंबर की जो लास्ट डिजिट होगी, यूनिट प्लेस कह सकते हैं हम, यूनिट प्लेस भी बोलते हैं ना इनको, यूनिट प्लेस, वंस प्लेस भी कहते हैं, फिर इसको टेंस प्लेस कहते हैं, ठीक है, तो इसको वंस प्लेस भी कहते हैं, इसको यूनिट प्लेस भी कहते हैं, इसको लास्ट डिजिट कह लो। ठीक है, तो जो लास्ट डिजिट होगी, अगर वो मतलब ये जो लास्ट वाला जो डिजिट है, ये डिजिट अगर 0 है या 1 है या 4 है या 5 है या 6 है या 9 है, इनमें से कुछ भी है, तो वो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो स्क्वायर नंबर होगा।
all these numbers end with this and all these end with this. तो यहाँ से देखो फिर ये लिखा गया है। अभी मैं पूछूंगी, क्वेश्चन पूछूंगी इसी से रिलेटेड। इसको टिक कर लो। कैन वी से दैट इफ अ नंबर एंड्स विद 0 1 4 5 6 देन इट मस्ट बी अ स्क्वायर नंबर? हाँ, ये आ गए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया ना समझ में। इसको अच्छे से ध्यान रख लो। अगर ये नंबर भूल भी जाओ कभी जिंदगी में, इन फ्यूचर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तुम भूल गए कौन सी डिजिट थी यार लास्ट में, मैं तो भूल गई, ठीक है, तो क्या करना है, फटाफट लिख के और यहाँ से बना सकते हैं अपने आप। रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप बना भी सकते हैं अपन फटाफट। ठीक है, तो ये 6 डिजिट है, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद है तो, नहीं भी है तो बना दो। 2 2 4 2 6, 6 डिजिट है टोटल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तुम बताओगे मुझे। कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, हाउ डू वी नो? क्या आप बता सकते हो कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है? पहले वाले का बताओ, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नो मैम, क्यों नहीं है? उसके पीछे 7 है इसलिए। के पीछे बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये है, ये वाली है परफेक्ट? नो मैम। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे बड़े बड़े नंबर आएंगे, तो छोटे छोटे तो अपन बता देंगे। 25 तो है परफेक्ट स्क्वायर, 36 है, 32 नहीं है, 31 नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है क्योंकि इसके पीछे 3 है। ये है? नो मैम। ये भी नहीं है, इसके पीछे 8 है। ये है? नो मैम। नहीं है क्योंकि इसके पीछे 2 है, लास्ट डिजिट 2 है। ये वाला है? यस मैम। क्योंकि इसके लास्ट में 9 है। लास्ट डिजिट अगर 9 आ रही है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर कह लो या स्क्वायर नंबर कह लो, दोनों एक ही चीज है। ये स्क्वायर नंबर है 1069। मतलब किन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें कि 1069 आ जाएगा? बताओ कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई करके आएगा ये निकालने के लिए? 13। किस को बताओ? मैम 13। 13? नहीं नहीं, 13 तो 169 होता है सौरभ। 1069 है ये। वन जीरो सिक्स नाइन। देखो इसको फाइंड आउट करने के भी तरीके आगे ही आ जाएंगे, इसी चैप्टर में आएंगे कि इसका कौन सा, मतलब किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि 1069 आ जाए। ठीक है, वो भी ट्रिक्स आएंगी नीचे। मैं लॉन्ग मेथड बता देती हूँ, सिंपल सा मेथड नीचे आ जाएगा वैसे, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ बेसिक जो। 1069 हमें पता करना है तो इसका यही निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकालना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। 1069 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। उसे तो जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 3 से भी नहीं जाएगा। और चलो वो आगे पढ़ लेंगे, चलो छोड़ो अब इसको। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आ जाता है और आगे वैसे आ ही जाएगा, तो पढ़ ही लेंगे इसी चैप्टर में होगा। तो अभी हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये पूछा गया तो ये हमने बता दिया। फिफ्थ सिक्स्थ वाला बताओ, ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है? है। है, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 1 है 1। लास्ट डिजिट। ठीक है, बहुत अच्छे। तो आगे चलते हैं। नंबर इनके स्क्वायर, नंबर इनके स्क्वायर, नंबर इनके स्क्वायर्स। 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529। ये अपना क्या था, एक मिनट, 1069 ना? अच्छा, 30 का दे रखा है, जब भी मैं सोची कि 1069 तो यहाँ पे आया नहीं, 30 के बाद डायरेक्ट 35 का दे दिया। 31, 32, 33 इनका तो दिया ही नहीं। 30 का दिया, फिर डायरेक्ट 35 का दे दिया। 25 के बाद 26 का नहीं दे रखा है यहाँ पे। 26, 27, 28 वो हमें खुद निकालना पड़ेगा उनका। तो 1069 था ना, ये किसके बीच में आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा ना।
एक मिनट रुको सर। Write five number which you can decide by looking at their unit that they are not square numbers. Write five number which you cannot decide just by looking at their unit whether they are square numbers or not. तो देखो एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, ये हमेशा ही ट्रू नहीं होता है। 1069 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो हमारा 1069 है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 1069 तो होता ही नहीं है किसी का। 33 का अगर मैं करूं तो उसका होता है 1089 होता है, 69 नहीं होता। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 1069 नहीं है। तभी इसने देखो नीचे दो लाइन लिखी है कि राइट फाइव नंबर्स विच यू कैन डिसाइड बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट, दे आर नॉट स्क्वायर नंबर्स। राइट फाइव नंबर विच यू कैन नॉट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट whether they are square numbers or not। तो सिर्फ इन्हीं से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इन्हीं से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखो 1069 तो किसी का भी नहीं होता है। 1069 किसी का भी, मतलब 1069 स्क्वायर नंबर नहीं है। और भी चीज हमें देखनी पड़ेगी इसके साथ में। यहाँ पे देखो वन, ये तो ध्यान में रख लो ही, ये रखना है ध्यान में, इसको ध्यान में रखो भी। यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 11, 20 तक हमने पढ़ लिए थे। 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, 24 का 576, 25 का 625। उसके बाद 26 का खुद लिखना पड़ेगा अपन को, 27, 28, 29, 30 का लिखा है इन्होंने। फिर 31, 32, 33 ये अपन को खुद लिखने इन्होंने छोड़ दिया। तो यहाँ देखो द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर्स एंड विद डिजिट 1 which of, या तो इसने कुछ मिस्टेक कर दी यहाँ पे। देखो द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर्स एंड विद डिजिट 1, जो ये जो स्क्वायर नंबर है इनके सबके लास्ट में 1 1 1 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये हम यहाँ से पता करेंगे कि किसका स्क्वायर है। तो जिनके लास्ट में 1 1 1 आएगा ना, तो वो क्या होगा, या तो नंबर क्या होगा वो, जैसे 1 को मैं अगर 1 इंटू 1 करती हूँ तो 1 आएगा, 9 इंटू 9 करती हूँ तो 81 आएगा, 11 इंटू 11 करती हूँ तो 121 आएगा, 19 इंटू 19 करती हूँ तो 361 आएगा, 21 इंटू 21 करूंगी तो 441 आएगा। मतलब ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं लास्ट में 1 है किसी भी नंबर के लास्ट में, या उस नंबर के लास्ट में 9 है, और मैं उनको मल्टीप्लाई करती हूँ 2 बार, तो उनकी जो लास्ट डिजिट वो 1 ही आएगी हमेशा। ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, write the next two square numbers which end in 1 and their corresponding, ये लिखा हुआ। You will see that if a number has 1 or 9 in the unit place, ये नंबर है, किसी भी नंबर के पीछे लास्ट डिजिट 1 हो या 9 हो, 1 हो या 9 हो, 1 हो या 9 हो, अगर कोई भी नंबर है उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 1 या फिर 9 है, तो देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी 1 इंटू 1 अगर मैं करती हूँ तो 1 ही आएगा। 9 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ, 9 इंटू 9 अगर मैं करती हूँ तो भी 1 ही आएगा लास्ट। 11 इंटू 11 अगर मैं करती हूँ, अभी इसका भी क्वेश्चन आ जाएगा नीचे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट बताओ। 19 इंटू 19 करती हूँ तो भी इसकी लास्ट डिजिट 1 ही है। 11 इंटू 11 किया तो लास्ट डिजिट 1 आई। 21 इंटू 21 किया तो भी मेरी अपनी लास्ट डिजिट क्या आई है, 1 ही आई है। तो मतलब ये इसको नोट कर लो, इसको दिमाग में बिठा लो अच्छे से। इसका मतलब है ये ऐसे कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 1 हो या फिर 9 हो, लास्ट डिजिट 1 हो या फिर 9 हो, तो हम उस नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसकी लास्ट डिजिट 1 ही होगी। You will all see that if a number has 1 or 9 in the unit place, then its square ends in 1। इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, इसका भी एक तरीका बता देती हूँ, बहुत सिंपल है। देखो 1 इंटू 1 दिमाग में करके देख लो ना, 1 इंटू 1 अगर मैं करती हूँ तो 1 ही आता है। 9 इंटू 9, 9 9 सा 81 होता है, 1 ही आ रहा है लास्ट में, ठीक है। 1
1 और 9 को आपस में करके देख लो, 1 इंटू 1 किया तो 1 आ रहा है, 9 9 से 81, मतलब लास्ट में 1 ही आ रहा है। इसका मतलब 1 और 9, जिस नंबर की लास्ट डिजिट 1 और 9 होगी उसका स्क्वायर जो होगा वो 1 से एंड होगा। यही क्वेश्चन आएगा नीचे अभी, कि अपन को पूछेंगे कि 23 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, चलो इसका बताओ मुझे। चलो ये आ ही गया ना, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ये बताओ, ट्राई दीज, विच ऑफ दिस वुड एंड विद डिजिट 1। इनमें से कौन सा नंबर 123 का स्क्वायर करूं, 77 का स्क्वायर करूं, 82 का स्क्वायर करूं, 161 का और 109 का स्क्वायर करूं, किसका स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट 1 आएगी? 123 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो क्या लास्ट डिजिट 1 आएगी? 123 इंटू मैम 123 नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट में मैम क्या है, 161 क्या? 161 और 109। अच्छे, वेरी गुड। 161 और 109, क्योंकि इनकी लास्ट डिजिट 1, तो जिस नंबर की लास्ट डिजिट 1 होगी या फिर 9 होगी, इन दोनों में से कुछ भी होगी, या तो 1 होगी या 9 होगी, तो उनका स्क्वायर करने पे उनकी लास्ट डिजिट 1 ही आएगी। बहुत अच्छे, तो इसका आंसर ये और ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखिए, इन प्रॉपर्टीज को। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, लेट अस कंसिडर स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6। अब ये वाले स्क्वायर नंबर जिनके लास्ट में 666 आ रहा है, ये देखिए सारे यहाँ से, तो इसको भी हम कर सकते हैं। 4 4 जा 16 होता है, 6 6 जा 36 होता है, तो ये भी करके करके भी देख सकते हैं, मतलब अगर याद नहीं रहा तो, फिर भी ध्यान में रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो 4 और 6, अगर लास्ट में कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 4 और 6 आते हैं, तो उनका स्क्वायर करने पे 6 ही आएगा। इसमें भी ये वाली लाइन को अंडरलाइन कर लो, बुक के अंदर इसको अंडरलाइन कर लो। व्हेन अ स्क्वायर नंबर एंड्स इन 6, ये है हमारा स्क्वायर नंबर। ये देखो, ये स्क्वायर नंबर है 256। तो व्हेन अ स्क्वायर नंबर एंड्स इन 6, जब कोई स्क्वायर नंबर के लास्ट में 6 आएगा, तो द नंबर हुज स्क्वायर इट इज विल हैव ईदर 4 और 6 इन यूनिट प्लेस। मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि 4, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, मतलब इसने उल्टा बोल दिया है कि अगर किसी के भी लास्ट में 6 आ रहा है स्क्वायर नंबर के, तो इसका मतलब वो किसका स्क्वायर होगा? या तो उस नंबर का जिसके लास्ट में 4 होगा, या फिर उस नंबर का जिसके लास्ट में 6 होगा। मैं सिंपल समझा देती हूँ तुम्हें। देखो, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 4 हो, लास्ट डिजिट 4 हो या फिर 6 हो, कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 4 हो या फिर 6 हो, जैसे यहाँ पे 4 है लास्ट डिजिट, 6 है, यहाँ पे भी 4 है लास्ट डिजिट, 6, तो इनका स्क्वायर करने पे 4 इंटू 4 अगर मैं करूंगी तो लास्ट में 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, ये दे रखा है यहाँ पे, इसमें which of the following numbers would have digit 6 at unit place? किसका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 6 आएगा? बताओ। 19 का स्क्वायर करने पे आएगा? नो मैम। 24 का स्क्वायर करने पे? यस मैम। 26 का स्क्वायर करने पे? यस मैम। 36 का स्क्वायर करने पे? यस मैम। 24 का? यस मैम। क्योंकि इनके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 4 और 6 6। है, 6 है, 4 है। तो अगर लास्ट में 4 और 6 होता है, कोई भी नंबर अगर 4 और 6 से एंड होता है, तो उसका जो स्क्वायर नंबर होगा, उसकी लास्ट डिजिट, उसकी जो यूनिट प्लेस होगी वो 6 होगी। तो अभी तक हमने दो पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा है 1 और 9 वाला, कि अगर 1 और 9 है तो उनका जो स्क्वायर नंबर होगा उसमें 1 ही होगा। दूसरा हमने पढ़ा है कि अगर 4 और 6 है नंबर में, तो उनका जो स्क्वायर नंबर होगा उसमें 6 होगा। तो दो हमने पढ़ लिए। अब ये बताओ, what will be the ones digit in the square of the following numbers? अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, 1 2 3 4 का स्क्वायर करूं, 1 2 3 4 का स्क्वायर का मतलब हो गया इसको दो बार इंटू करो, 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4। तो इसमें जो आंसर आएगा ना, उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी ये पूछे। व्हाट विल बी द वंस डिजिट, मतलब ये जो वंस डिजिट है ना, वंस इसको बोलते हैं,
कि यहाँ पे जो डिजिट होगी वो क्या आएगी, बताओ। इसका मैं स्क्वायर करती हूँ तो क्या आएगी? मैम 6। 6 आएगी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका स्क्वायर करते हैं तो 7 7 जा 49, 9 आएगी। सिंपली भी कर सकते हैं अपन, 8 8 64, 4 आएगी, 4। यहाँ पे 0 ही आएगी। 2 2 जा यहाँ पे 4 आएगा, 6 4। जा 36, ये 6 आएगा। 36। तो इसको हम नॉर्मल नॉर्मल भी कर सकते हैं, इतना सारा जो इसने लिखा है ना ऊपर फालतू में, बिना इन रूल्स के भी कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला इसने, कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 है, 20 का 400, 80 का ये, 6400 इसका ये। तो वी हैव 1 0, एक जीरो होता है तो 2 जीरो हो जाते हैं, ये तो हमें पता ही है। जब हम स्क्वायर करते हैं, जैसे 10 है, एक जीरो का 2 जीरो बन जाते हैं ना, हमेशा स्क्वायर में एक जीरो के 2 जीरो बन जाते हैं, अगर 2 जीरो हो तो 4 जीरो बन जाते हैं, 3 जीरो होंगे तो 6 जीरो बन जाएंगे, मतलब डबल हो जाता है स्क्वायर, मतलब डबल। तो यही बता रखा है, वी हैव 2 जीरोस, यहाँ पे दो दो जीरो है तो 4 जीरो बन जाएंगे, 1 जीरो है तो 2 2 जीरो बन जाता है, तो ये हमें पता है। सिंपल सिंपल चीजें बता रखी है इसने बस ये। इफ अ नंबर कंटेन्स 3 zeros एट द एंड, तो 6 आ जाएगा उसमें। इसको छोड़ो, चलो अगला नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्राई दीज, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर, एन इवन नंबर, वाई। मतलब इसने ये पूछा कि अगर स्क्वायर करें इन नंबर का तो ऑड आएगा या इवन आएगा जो स्क्वायर नंबर आएगा। जैसे अगर मैं 727 का स्क्वायर करूं, मतलब 727 इंटू 727, तो क्या आएगा बताओ? इवन नंबर आएगा कि ऑड नंबर आएगा? इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 1 और 2। वो नंबर, 1 और वो नंबर जिनके लास्ट में ये डिजिट हो, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, या फिर 2 हो, या फिर 4, 2 के टेबल देख लो, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। इनको लिख लो नोटबुक में, इवन नंबर, या बुक में मेंशन कर लो कहीं पे। इवन नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिसके लास्ट में 0 हो। जैसे क्या ये इवन नंबर है 727? नो मैम। नहीं। क्या ये है? यस मैम। यस, क्योंकि इसमें लास्ट में 8 है, इसके लास्ट में 7 है, इसलिए ये ऑड है। ये इवन नंबर है? नो मैम। क्योंकि लास्ट में 9 है। ये इवन नंबर है? यस मैम। ये लास्ट में 0 है। ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनके लास्ट में 0 हो, जो लास्ट डिजिट होती है ना, ये यूनिट डिजिट, ये या तो 0 हो, या फिर ये 2 हो, या फिर 4 हो, 6 8, मतलब 2 के टेबल में जो आता है, 2 4 6 8 और 0, ये सब होंगे तो इवन नंबर है। बाकी बचे कुछ सारे ऑड नंबर है। ये ऑड है, ये इवन नहीं है, इसका मतलब ये ऑड है, ये वाला भी ऑड है। ठीक है, तो ये होते हैं इवन और ऑड नंबर, सिंपल सी बात। अब बताओ मुझे, अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसने बोला है कि द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कि मतलब अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा? पहले तो इसकी यूनिट डिजिट बताओ क्या आएगी? ऑड। 9 आएगी, 49। ऑड डायरेक्टली आएगी। कर लेना, रूल, उसको रूल याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे। जो ये रूल दे रखे ना फालतू में, इनको याद रखने की जरूरत तो है नहीं, खुद ऐसे ही कर लेना डायरेक्ट। 4 4 जा 16 होता है, 6 आएगा। 7 7 जा 49 होता है, 9 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो ये जो हमने ये रूल पढ़े, ये वाला रूल फर्स्ट और ये वाला रूल, इनको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ, इसका ऑड आएगा, इसका क्या आंसर आएगा? इवन। इसका, ऑड। इसका, इवन। क्योंकि 9 9 जा 81, तो 1 आ रहा है लास्ट में। जीरो को तो जीरो से करेंगे तो 0 ही आएगा। 8 8 जा 64, 4 आएगा लास्ट में।
तो मतलब इवन है। 7 7 49, 9 आएगा लास्ट में, तो ऑड नंबर है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस, ये भी बहुत सिंपल है, इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका मैं स्क्वायर करूँ तो कितने जीरो आएंगे? अगर मैं 60 इंटू 60 करूँ, इसका स्क्वायर करना है मतलब 60 इंटू 60। किसी का भी बोला जाए ना कि इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करो मतलब इसको 2 बार इंटू कर दो, बस सिंपल सी ये बात है। अगर मैं 60 इंटू 60 करूंगी तो कितने जीरो आएंगे फिर, जो आंसर आएगा उसका? कितने जीरो आए सौरभ? 2 2 जीरो। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो कितने जीरोस आएंगे? 4 4 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। मतलब जीरो 6 डबल हो जाता है। तो अभी तक तो कुछ याद नहीं रखना है, मैं बता दूंगी कुछ जो ध्यान में रखना है वो। ये सब तो हम बिना मतलब याद किए भी हम कर सकते हैं अपने आप आराम से। सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, अब ये पैटर्न्स देखो, ये भी बहुत सिंपल है। देखो, एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स, ये यहाँ पे एक है, ठीक है। डू यू रिमेम्बर ट्रायंगल नंबर whose डॉट पैटर्न कैन बी अरेंज्ड एज अ ट्रायंगल? ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से हो जाएंगे? जिनके जो डॉट्स है, जैसे 1 है, ये 1, 3 है तो 3 डॉट्स को हमने ट्रायंगल में जिनको आप अरेंज कर सको। 6 है तो इसको ट्रायंगल में अरेंज कर दिया ना अपन ने, 1 2 3 4 5 6। 10 को भी मैंने ट्रायंगल में अरेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ये डॉट्स है, ये 15 डॉट्स हैं। तो वो नंबर जिसको हम ट्रायंगुलर पैटर्न में अरेंज कर सके तो वो एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। इसके बाद 15 के बाद कौन सा हो जाएगा जिसको ट्रायंगुलर में अरेंज कर सके? तो देखो यहाँ से देख लो इसको कैसे निकाले इसने। ये 1 एक ऊपर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, ठीक है। फिर 6 कैसे निकाले इसने? एक, ये 3 तो थे पहले से ही, ये 3 तो पहले से ही थे, तो इसमें क्या करा इसने, एक ऊपर जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा और एक यहाँ जोड़ा, ठीक है। अब ये वाला तो पहले से था यहाँ पे, ये ये पहले से था, ये पहले से था। इसमें बस ये 3 ऐसे ऐसे ऐड कर दिए थे, यहाँ पे फिर ये 4 ऐसे ऐड कर दिए। अगला मुझे तुम ट्रायंगुलर नंबर बता सकते हो? अब ये जो है ना अपना ये 10 वाला, इसमें भी बस ये ऐड करते जा रहे हैं। 4 इधर है, 4 इधर है, यहाँ पे देखो सौरभ, 2 इधर, 2 इधर, ठीक है। फिर इसमें इसमें कितने हो गए? 4 इधर और 4 इधर। फिर इसमें कितने हो गए? 5 इधर और 5 इधर। ये तो एज इट इज है, इसमें बस ये वाली लाइन ऐड कर दी। इसके अगला बताओ मुझे, इसका अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। 5 देखो 5 5 इस हो तरफ जाएगा शायद, और 5 इस तरफ, तो ये तो 5 रहेगा, ये तो। लेके और एक और ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ से एक स्टार इधर लगाएंगे, फिर एक स्टार कहाँ लगाएंगे अपन? यहाँ लगाएंगे। फिर एक स्टार कितने हैं इसके अंदर? जैसे 3 है ना तो 4 ऐड करने हैं, तो यहाँ पे 5 है ना तो 6 ऐड करने हैं टोटल। 1 2 3 4 5 और 6 ऐड कर, ये ध्यान रखो। देखो यहाँ पे 2 थे तो 3 ऐड कर दिए, 3 थे तो 4 ऐड कर दिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो 6 ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो कितना नंबर हो गया बताओ? 15 में 6 प्लस कर दो, मतलब 21 21 हो गया। तो 21 को हम ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 21। तो ये पैटर्न बस ध्यान में रखने, जैसे 3 है ऐसे तो बना सकते हो खुद ही, 3 है तो ये 3 एक्स्ट्रा जोड़, ठीक है। फिर यहाँ पर ये पूरा एज इट इज उतारा, पहले तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 होगी, ये पूरा, ये वाला पूरा एज इट इज उतारा। ये जो ट्रायंगल है ना इसको एज इट इज यहाँ पे उतार दिया, फिर इसमें ये एक्स्ट्रा मैम। 4। हाँ, हम इसमें इसमें डिवाइड करते हैं ना, वो कैसे करते हैं? डिवाइड करते हैं वो भी बता दो। कौन सा डिवाइड पूछ रहे हो? वैसे तुम समझ नहीं आ रहा है। इस चैप्टर में ही है, अलग डिवाइड है थोड़ा। नीचे क्वेश्चंस के अंदर? यस मैम। हाँ वो बता आधा दो। वो बता दो, क्योंकि सर वो करवाते हैं खूब, मतलब से तो आते ही नहीं हो। ठीक है बता दूंगी। कौन से एक्सरसाइज पे पहुंच गए सर? 6.1 पे ही है।
1 हाँ, फिर मैं आएगी एक्सरसाइज आने वाली है उससे 6.1 का कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो तुम? क्वेश्चन नंबर कौन सा? डिवाइड वाले। चलो ठीक है, चलो मैं बता दूँ। देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं। If we combine two consecutive triangular number, we get a square number. अब यहाँ पे इसने क्या बोला है कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, इन दोनों को, तो स्क्वायर बन जाएगा ना। ये वाला जो डॉट है इसको यहाँ लगा देंगे तो ये एक स्क्वायर नंबर बन गया। नीचे यही बता रहे, इनको कंबाइन कर दिया तो 4 स्क्वायर नंबर बन गया। 3 और 6 को जोड़ दिया आपस में तो 9 बन जाएगा। 6 और 10 को ऐड कर देंगे तो 6 और 10 को ऐड कर दिया तो 16 एक स्क्वायर नंबर है। 10 और 15 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 25 एक स्क्वायर नंबर है। फिर 25 और 21 आया था ना अपना। 6 और 10 को किया है यहाँ पे, 10 और 15 को किया है यहाँ पे, तो 10 और 15 को अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 25 आ जाएगा। 15 और 21 को कर देंगे, अगर 21 और 15 को कर देते हैं तो हमारा क्या आ गया? 36 आ गया। मतलब इसके बाद वाला 21 ही था, अपना सही था, ठीक है ना? 21। तो ये बता रखे हैं इसमें। ये नॉर्मल चीजें, इनको याद नहीं रखना किसी को भी। नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। अब स्क्वायर नंबर के बीच में इसका क्वेश्चन आएगा। ये जो सेकंड है ना, इसका क्वेश्चन नीचे आएगा, जब नीचे देखने को मिलेगा। देखो, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर्स होंगे? लेट अस नाउ सी इफ वी कैन फाइंड सम इंटरेस्टिंग पैटर्न बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव स्क्वायर नंबर्स। जो दो कॉन्जिगेटिव का मतलब होता है पास पास वाले स्क्वायर नंबर, जैसे कि 1 और 3। ये कौन, सॉरी 3 नहीं, 4। 3 तो स्क्वायर नंबर है ही नहीं। 1 और 1 भी एक स्क्वायर नंबर है, 4 भी एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स होंगे टोटल? इनके बीच में 2 होगा, 3 होगा, इनके बीच में 2 नंबर होंगे। तो देखो यहाँ पे, टू नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स, तो 1 और 4 के बीच में 2 और 3 दो नॉन स्क्वायर नंबर। तो ये क्वेश्चन आएगा, नीचे पूछा जाएगा कि 1 और 4, ये तो इजी से अपन ऐसे निकाल सकते हैं, बड़े बड़े नंबर्स देंगे। अब अगर कोई पूछे कि 4 और 9 के बीच में, 4 और 9 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर आएंगे, तो 5, मतलब स्क्वायर नंबर नहीं, नॉन स्क्वायर नंबर। 4 एक स्क्वायर नंबर है, 9 भी स्क्वायर नंबर है, कॉन्जिकेटिव होने चाहिए दोनों। 4 के बाद 9 ही स्क्वायर नंबर है। इन दोनों के बीच में कौन आएंगे? 5, 6, 7 आएगा, इनके बीच में 8 आएगा। मतलब इनके बीच में 4 नॉन स्क्वायर नंबर, 4 नॉन स्क्वायर नंबर, ये बता रखे हैं। ठीक है, अब 9 और 16 के बीच में कितने आ जाएंगे? 6, 6 है, मतलब 8 है। तो ये इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। पहले में 2 थे, शुरू में 2 थे, फिर 4, फिर 6, फिर 8, मतलब दो 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 बढ़ते जा रहे हैं। 8 फिर इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से ये बनता है, को ध्यान में रखना है सौरभ, ये है मेन चीज। तो इसने क्या बोला है कि in general we can say that there are 2n non-perfect square numbers between squares number n और n plus 1। तो 2n आ जाएंगे टोटल, 2n नंबर्स। सिंपल सी चीज मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ, जैसे 1 है और 4 है। इस पूरे का कंक्लूजन यहाँ पे वापस से समझा रही हूँ, पूरा का पूरा।
अगर समझ में नहीं आया तो वापस से सुनो, शुरू से समझा रही हूँ एकदम। देखो, जैसे 1 है और 4 है, ये दो स्क्वायर नंबर है, दोनों पास पास होने चाहिए, कॉन्जिगेटिव मतलब एकदम पास पास के स्क्वायर नंबर। 1 के बाद 4 ही स्क्वायर नंबर है, 1 के बाद 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो 4 ही स्क्वायर नंबर है। तो क्या बोला है, ये जो पहले वाला है ना, पहले वाला, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 × 1। तो इन दोनों के बीच में दो स्क्वायर नंबर्स होंगे, दो नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, एक तो 2 और एक 3। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, एक बार और समझा देती हूँ, फिर मैं पूछूंगी तुमसे। जैसे 4 और 9 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, ये दोनों स्क्वायर नंबर है, इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, तो 2n नॉन स्क्वायर नंबर होंगे। 2n मतलब इसको 2 से इंटू कर दो बस, 4 × 2 = 8, 8 आएंगे इन दोनों के बीच में। 5 6 7 8, सॉरी क्या करेगी, n और n+1, 2 × 2 = 4 और 3 3 = 9, n और n+1, तो n इज 5 और सॉरी 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 लेंगे ना, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब इसको करेंगे, 2 2 = 4, तो 5 6 7 8, 4 आ गए ना, 2 2 = 4, 4 आएंगे इनके बीच में। यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर और इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में। तो इस 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 आ गए इनके बीच में। So we can say that 2n is a perfect square number between the squares of the number n और n का स्क्वायर। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछती हूँ, पीछे आ जाएंगे, ये आ गए क्वेश्चन, ये बताओ, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर, ये बताओ। ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आएंगे। 9 का स्क्वायर मतलब हो गया 9 9 सा 81, 10 का स्क्वायर हो गया 100, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, गिनेंगे तो टाइम लगेगा। चलो ये तो छोटे छोटे दे दिए, ये बड़े बड़े दे देंगे तो टाइम लगेगा ना तुमको। छोटों में तो तुम काउंट करके बता दोगे, 81 के बाद 82 83 84 85 86 87 88 99 100, बता दोगे कि मैम 9 आएंगे, टोटल टोटल 9। 18। कितने हो गए, 18, हाँ 18 ही आएंगे। मैंने 9 कैसे कर दिया, रुको, 81, हाँ मैंने आगे नहीं काउंट किया ना। देखो 81 के बाद 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99, तो 12 13 14 16 17 18, 18 है टोटल। 18 इनके बीच वाले होंगे सौरभ, ठीक है ना, 81 और 100 को काउंट मत करना, इसको काउंट नहीं किया जाएगा, इसको भी काउंट नहीं किया जाएगा, इनके बीच में टोटल 18 नंबर्स होंगे, इनको नहीं मिलाया गया है। 82 से और 99 तक काउंट कर लो, अपने फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हो इसको, तो छोटा सा ये 81 के बाद 82 से काउंट करो, 82 83 84 99 तक, तो टोटल 18 नंबर्स होंगे। तो हमने कैसे निकाला, हमने इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा। इन दोनों के बीच में बताओ चलो कितने नेचुरल नंबर होंगे। 11 का स्क्वायर में करती हूँ तो 121 आएगा, 12 का स्क्वायर में करती हूँ तो 140। 22 आ जाएंगे। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं, अभी भी आते हैं, इनको अच्छे से समझ। 22 आ जाएंगे। 22, इन दोनों के बीच में टोटल 22 नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच में टोटल 22 नंबर्स आएंगे। अगर हम काउंट करने बैठ जाते हैं तो टाइम निकल जाएगा, काउंट करते रहो, 21 के बाद 22 23, ऐसे मैं काउंट करूंगी तो 11 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यस, 11 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यही चीज बस दिमाग में अभी तक तो याद रखने वाली चीज यही है, इसको याद रखना है, ठीक है। अगर सपोज भूल गए तो वो भी तरीका बता देती हूँ। अगर सपोज भूल गए कि मैं तो देखो क्या तरीका है, तो इसको बनाना पड़ेगा, खुद बनाओगे तुम। 1 का स्क्वायर कर लेता हूँ मैं और 2 का स्क्वायर कर लेती हूँ, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये बनाने का तरीका सिखा रही हूँ मैं। तो 1 और 4 के बीच में
बस आज इतना ही करेंगे, बाकी का कल करेंगे। 1 और 4 के बीच में क्या आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया। ये तरीका समझ लो बस बनाने का। तो 1 और 4 के बीच में 2 नंबर आए हैं, देखो सौरभ, 2 नंबर। तो ये 2 नंबर कैसे आएंगे, मैं अगर इस 1 को 2 से इंटू कर देती हूँ तो 2 आ जाएगा ना आंसर। इसका मतलब शुरू वाले को, इसका मतलब इसको 2 से इंटू कर दो। ठीक है, अब यहीं पे नहीं बन जाते फॉर्मूले, दूसरे में भी चेक करो कि क्या दूसरे में भी ये कंडीशन सही लग रही है। तो 2 का स्क्वायर करो और अब यहाँ करो 3 का स्क्वायर, सब में का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9। इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में टोटल 4 नंबर आएंगे। 5 6 7 8, 4 नंबर आ रहे हैं इन दोनों के बीच में, 5 6 7 8। तो अगर मैं इसको 2 से इंटू कर दूं तो 4 आ रहा है आंसर। हाँ, मतलब ये सब पे अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब इस वाले को 2 से इंटू करना, या तो इसको याद रख लो, अगर भूल जाओ कभी तो ऐसे बना भी सकते हो। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट फटाफट, और फिर इसके बाद आगे का। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर्स नंबर लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, ये सेम ऊपर वाला। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर करूं, तो इनके बीच में टोटल नंबर्स बताओ। टोटल नॉन मैम स्क्वायर नंबर कह लो या नेचुरल नंबर, कितने आएंगे, 200। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर आएंगे, 180 180, क्योंकि 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, 2000 2000। ये बहुत 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे भी काम आएगा। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे सौरभ, बाकी काम कल करेंगे, इसके आगे वाले हम कल करेंगे।